आपको हम बताते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं? बहुत छोटी सी परिभाषा है कि जिन अंकों द्वारा किसी भौतिक राशि के मान को निश्चित किया जाता है उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। आसान सी परिभाषा है बच्चों, है ना? फिर से ध्यान से सुन ले कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। हम पढ़ा जा रहे हैं आपको सार्थक अंक। जिन अंकों द्वारा किसी भौतिक राशि के मान को निश्चित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई 7.3 मीटर है। 7 कितना है? 3 मीटर है। तो इसमें कितने अंक हैं? 2 हैं। तो सार्थक अंक कितने हो गए? 2। अर्थात लंबाई को निश्चित करने वाले जो है अंक यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं बच्चों। तो 2 हैं, तो इसलिए जो है कि यह ध्यान दीजिएगा कि यह क्या हुए? लंबाई में सार्थक अंक हो गए। तो सार्थक अंक की परिभाषा सिंपल है कि जिन अंकों द्वारा किसी भौतिक राशि के मान को निश्चित किया जाता है उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के जो है कि नियम बहुत आसानी से हैं, है ना? देखिए सभी अशून्य अंक जिनमें जो शून्य नहीं होता 2, 3, 4, 5, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? गिन लीजिए 1, 2, 3 और क्या है? 4। सिंपली आप बता सकते हैं सार्थक अंक। यदि दो संख्याओं के बीच में यदि कोई शून्य है तब वह शून्य सार्थक अंक गिना जाता है। इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 और कितने हो जाएंगे? 5। यदि किसी संख्या के दाहिने ओर में जो दाहिने साइड में शून्य हो और संख्या में दशमलव उपस्थित न हो तो यह जो है कि शून्य सार्थक अंक नहीं गिने जाते हैं। इसमें केवल कितना सार्थक अंक होगा? 4 होगा। माने 1 सार्थक अंक होगा। कितना होगा? 1 सार्थक अंक होगा। इस शून्य को आप क्या करोगे? छोड़ दोगे। लेकिन दो संख्याओं के बीच में शून्य आएगा तो उसे आप सार्थक अंक क्या करेंगे? काउंट करेंगे। आप दशमलव वाला ज्ञान देखिए, है ना? जैसे 0035 यदि दशमलव संख्या के बाद कोई अशून्य संख्या नहीं है, केवल शून्य है, तो वह शून्य सार्थक अंक नहीं गिने जाते हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2। लेकिन यही अगर इस तरह से रहता है 0.03 0007 तब यही रूल आ जाता ये वाला। अब कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 और कितने? 5। इस शून्य को गिन लिया जाता है। इसी तरह से यदि किसी दशमलव संख्या के बाद का अगर शून्य है तो उस शून्य को भी सार्थक अंक गिनते हैं दाहिने साइड में। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 है। क्या है? 3 है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सार्थक अंक जो है पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, सार्थक अंक वाला टॉपिक पढ़िएगा, बहुत आसान है सार्थक अंक ज्ञात करना। अब देखो यदि हम जोड़ कर रहे हैं, है ना, तो सार्थक अंक में उतने ही अंक रखते हैं कि जिसमें जो सबसे कम जो है कि दशमलव के बाद सार्थक अंक हो उसे रखा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लंबाइयां ले लें 3.85 सेंटीमीटर, 0.693 सेंटीमीटर, चाहे योग हो चाहे अंतर हो, ठीक है? 7.2 सेंटीमीटर। अब इनका योग करना है तो उचित सार्थक अंक में योग क्या होगा? पहले तो सिंपली जोड़ देते हैं। 3, 9, 5, 14, 8 से 14, 14 2 कितना हो गया? 16, 1 कितना हुआ? 17। यहाँ पे दशमलव आप लगा दोगे, है ना? 7, 3, 10 से कितना होगा? 11। क्या होगा? 11। यह आ गया आपका सेंटीमीटर, है। अब सार्थक अंक में योग निकालोगे। सार्थक अंक में योग बराबर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नोटिस करिएगा। देखो कि 3 माप है, पहली, दूसरी, ये क्या है? तीसरी। इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है? 1 और कितना? 2।
इसमें 1 2 कितना है 3, इसमें कितना है 1। तो सबसे कम किसमें है इसमें, अर्थात दशमलव के बाद आपको केवल कितना अंक रखना चाहिए 1। तो सार्थक अंक में योग जो है दशमलव के बाद वाले इस अंक को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो सार्थक अंक में योग कितना हो गया 11 दशमलव क्या है 7 सेंटीमीटर। गुणा वाले में भी भाग वाले में भी इसी तरह से सार्थक अंक ज्ञात किया जाता है, जिसमें जो है गुणा करने पे जिस भौतिक राशि में कम से कम सार्थक अंक होते हैं, गुणन और भाजन क्रिया में भी हम उतने ही कम से कम सार्थक अंकों को रखने का प्रयास करते हैं या रखा जाता है। अब जैसे कभी कभी हम जो है कि अंकों को क्या करते हैं छोड़ते हैं, जैसे दशमलव के बाद जैसे हमने यहाँ 3 को छोड़ दिए 4 को छोड़ दिए, जैसे हम लिख दें 2.62 6 2 5। तो ध्यान दीजिए कि यदि हम 5 को छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, नहीं यहाँ की संख्या अगर हमारी है मान लीजिए कि 9, तो यह जो इस संख्या को यदि आपको छोड़ना है तो बगल वाले में 1 जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। अगर यह संख्या 4 से अधिक है, 4 या 4 से कम है, छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ 3 और 4 को छोड़ दिए हैं तो जोड़ने के बारे में नहीं सोचे हैं, लेकिन 4 या 4 से अगर अधिक है, 5 है 6 है 7 है 8 है, तो अगर उसे छोड़ोगे तो बगल वाले अंक में 1 क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना। ये तो सिंपल रूल आप जानते हो है ना। लेकिन छोड़ी जाने वाली संख्या जैसे हम कह दें 2.25 फिर 2.3 और क्या है 5 2.4 और क्या है 5 है। यदि आपको 5 को छोड़ना है ना, 5 को छोड़ना है ना, तो 5 को छोड़ने के लिए आपको देखना होगा कि बगल वाली संख्या जो है कि सम है कि क्या है विषम है। यदि सम है तो इसमें आप नहीं जोड़ोगे, तब इसको आप क्या लिखोगे 2.2। लेकिन यहाँ इसके बगल में क्या है, यह विषम है 3, तो आप 5 को छोड़ रहे हो तो यहाँ 2 कितना लिखोगे 4। यहाँ 5 के बगल में ये सम है तो केवल 2 कितना लिखोगे 4, 5 नहीं करो। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और मैं बताऊं कि जैसे 2.350 ठीक है, भले ही यह विषम हो लेकिन 5 के बाद 0 हो, इनको छोड़ना हो तब भी इस संख्या में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, 3 में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे 3 5 1 हो, क्या हो 5 के बाद क्या हो 1 हो और हम इसे छोड़ रहे हैं तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक बगल वाले में जोड़ देंगे। इस तरह से बच्चों सार्थक अंक को जो है कि आप ज्ञात कर सकते हैं और सार्थक अंक बता सकते हैं। एक चीज होता है कोटिमान। यदि किसी राशि के माप को 10 की घात के रूप में हम लिखें तो जो हमें 10 की घात के रूप में प्राप्त होता है उसे उस राशि का हम क्या कहते हैं कोटिमान कहते हैं। क्या कहते हैं कोटिमान। यदि किसी भौतिक राशि को 10 की घात के रूप में हम व्यक्त कर दें और 10 की घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 की घात जो भी प्राप्त होती है उसे हम उसका क्या कहते हैं कोटिमान कहते हैं राशि का। जैसे हम लिख देंगे 3.25 गुणे 10 की घात क्या है 11 मीटर। तो अब इसका कोटिमान कितना होगा, तो हम 10 की घात को देखेंगे, 10 की घात कितना होगा 11 मीटर होगा। क्या होगा 10 की घात कितना 11। अगर हम यहाँ लिख दें कि 1.652 थे ना गुणे 10 की घात माइनस क्या है 6 मीटर, इसका कोटिमान कितना होगा 10 की घात माइनस 6 मीटर होगा। लेकिन एक कंपैरिजन किया जाता है बच्चों √10 में से, ठीक है। कभी कभी 10 की घात में हम एक जोड़ते हैं या कभी कभी नहीं जोड़ते। √10 बराबर 3 कितना होता है 1/6। यदि यहाँ की राशि 3.16 से अधिक है तब 10 की घात में जोड़ेंगे, अगर 3.6 से कम है तो 10 की घात में नहीं जोड़ेंगे। तो 3.25 3.16 से क्या है बड़ा है, अतः इसका कोटिमान 10 की घात 11 नहीं होगा। कोटिमान कितना हो जाएगा बच्चों 10 की घात कितना हो जाएगा 12। एक घात क्या करोगे जोड़ दोगे। यहाँ 1.52 जो है 3.16 से छोटा है
अतः कोटिमान इसकी 10 की घात जो रहेगी वही रहेगी, इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। कोटिमान बराबर 10 की घात माइनस क्या है 6 मीटर, यहाँ 10 की घात कितना होगा 12 मीटर। तो ये कोटिमान ज्ञात करने के रूल है। बहुत आसानी कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया है कोटिमान और सार्थक अंक, लेकिन फिर भी आप इस लेसन को देखिएगा और समझिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि और आगे मिलेगा।